आचार्य वाग्भट देखो क्या कह रहे हैं, सॉरी हाँ वाग्भट कह रहे हैं उपविष्टक के बारे में। तो हिंदी में कह रहा है जो हमने पढ़ के आया, गर्भ की वृद्धि रुक जाती है पर गर्भ में स्पंदन होता है। बराबर है, न च कुछ विवर्धते, लेकिन स्पंदन है। उपो शुष्क और नागोदर में आर्तव की अति प्रवृत्ति से गर्भ का आकार घटने लगता है। आर्तव की अति प्रवृत्ति नहीं होती है। आपको पता है क्या हो रहा होगा वहां पर, बता सकते हो? व्हाट विल बी हैपनिंग? गर्भ का आकार क्यों घट रहा होगा? नो डाउट इन्होंने लिखा है यहाँ पर आर्तव की अति प्रवृत्ति, बट एमनियोटिक फ्लूइड है ना वो धीरे धीरे लीक हो रहा होगा, ये एक रीजन है उपस्कुष्क और नागोदर का। और कभी कभी स्पंदन होता है, तो परी है माण गर्भ चिरात किंचित स्पंदते। लीन गर्भ में क्या बोल रहा है, गर्भ में स्पंदन का अभाव। गर्भ प्रसुप्तो न स्पंदते। तो हमने जो नीचे पढ़ा उसी को ट्रांसलेट किया गया है। चिकित्सा देखो जरूरी है, थोड़ा सा आपको याद रखना। उपविष्टक और नागोदर में क्या बोल रहे हैं? भौतिक घृत सबसे पहले याद रखना, कुछ याद होना हो ये जरूर याद रखना, बहुत बार आया। नहीं तो आप पूछो यार भौतिक घृत का वर्णन कहाँ है। ओके। देन जीवनी ब्रह्मणी याद रखो तो चलेगा। यान में बैठाकर छोप वाली सवारी कराना है, ताकि वो क्या है वहां पे तो वेसल्स वगैरह सब ओपन हो जाए। और एक और यहाँ पर अवजृंभण और अवमार्जन। अवमार्जन का मतलब है बार बार स्नान करवाना। तो याद रखना, भौतिक घृत का प्रयोग, अवजृंभण और अवमार्जन, उपविष्टक और नागोदर की चिकित्सा। लीन गर्भ में क्या बोला वो इन्होंने? सेन, सेन का मतलब होता है बाज, गौ, मत्स्य, ताम चूर्ण के मांस का प्रयोग। मूली का यूज उड़द की दाल में, ये एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। उदर वंक्षण कटी पर अभ्यंग करना, ये तीन एरिया क्योंकि ये इसके स्थान है। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ बॉस। यस बॉस। ओके ओके। यहाँ पर देखो एक चीज याद रखना, इसको ना एक वर्ड बोला गया है, मां समूलक सिद्ध सर्पी लिखा गया है, एग्जैक्ट जो वर्ड है। ठीक है, मांस मूलक सिद्ध सर्पी लीन गर्भ में प्रयुक्त है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किलास के भेद के बारे में बात करते हैं। तो आचार्य चरक देख रहे हो यहाँ पर, दारुण चारुण और स्वित्र, इसको हम डीसीएस कहते हैं। तो दारुण कहाँ है? रक्त आश्रित रक्तवर्णीय, सॉरी। चारुण मांस में है ताम्रवर्णीय, याद रखना ताम्रवर्णीय, गलती करते हो। स्वित्र मेद में है और श्वेत वर्णीय। तो जो आप लोग लिकोडमा देखते हैं ना, वो गिलास है, मेद में आश्रित है इसलिए श्वेत वर्ण का दिखता है। ठीक है। दुसाध्यता देख रहे हो आप लोग, स्वित्र सबसे कष्ट साध्य, मध्यम साध्य चारुण और थोड़ा सुख साध्य दारुण कह सकते हो आप लोग। ये दुसाध्यता का क्रम बताया गया है। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने भी तीन बताया, वातज पित्तज और कफज। वातज में कहते हैं अरुण वर्णी और परिध्वंसी, केस का पतन करने वाला, यही याद रखना है। कहते हैं बोले पद्म पत्र प्रतिकासम, और श्लेष्मी में श्वेत और कंडु युक्त है। मेनली आपसे ना ये सबसे पहला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, वातज। परिध्वंसी कौन सा किलास है? माधव निदान की बात आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने वातज में लिखा है रुक्ष और अरुण वर्णी रक्ताश्रित, याद रखना है। कहते क्या हुआ, कमल पत्रवत ताम्रवर्णी देखो यहाँ बदल गया ना, माधव निदान यहाँ चेंज हो गया। और इसको बोला है मांस आश्रित है, कफज को बोला मेदो आश्रित। ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी, कहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है। न्याय की बात करते हैं। न्याय मतलब ये धातु पोषण न्याय है, ये वर्ड लिख लेना यहाँ पर, धातु पोषण न्याय। क्षीर दधि सर्वात्म परिमाण पाक या फिर क्रम परिमाण पक्ष न्याय। तो दधि कैसी होती है? दृढ़ होती है। और समझ रहे हो?
ऐसा तो होता नहीं है कि दूध आपने जमाया तो थोड़ा दूध बटर मिल्क बन जाएगा, थोड़ा मक्खन बनेगा, थोड़ा दही बनेगा। टोटल कन्वर्जन बोलते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल कन्वर्जन। इसलिए इसने वर्ड यूज किया हुआ है सर्वात्म परिणाम पाक, ये इसका पर्याय है, याद रखना। और क्रम परिणाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये दृढ़बल, दही कैसी होती है, दृढ़ होती है। तो क्षीर दधी न्याय आचार्य दृढ़बल ने बताया, इसी का दूसरा नाम है सर्वात्म परिणाम पाक या फिर क्रम परिणाम पक्ष न्याय। केदारी कुल्या भाव प्रकाश, ठीक है। तो सुश्रुत और भाव प्रकाश ये क्या है, दोनों के दोनों, सॉरी, सुश्रुत और भाव प्रकाश केदारी कुल्या न्याय के समर्थक है। चरक की बात की जाए तो चरक निर्बल, चरक संहिता के ही आप कह सकते हो कि संपूरक है, तो वो भी इसी को मानते हैं। अब ये जो वाग्भट वाला है ना, ये गलत है। यहाँ पर आ जाएगा जो प्रतिपादक है अरुण दत्त है, ठीक है। एग्जैक्टली अरुण दत्त ने एक काल धातु पोषण न्याय माना है। ही इज द मेन प्रोफाउंडर जिसको आप कह सकते हो, जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया। भागवत में इसका वर्णन है, लास्ट वाली लाइन है ना, कंट्रोवर्शियल है, तो उसको हमें ध्यान ना देकर इसको ध्यान देना है।